अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वो स्टूडेंट्स जो पीटीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो है वो पीटीसी का फ़ाइनल एग्ज़ाम देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे स्प्रिंग 2025 में ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हर स्टूडेंट को मुश्किल लग रहा है उसको हम स्टडी करेंगे, जो है जीपीयू क्यूडा। तो इसको समझते हैं। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं कि जीपीयू और क्यूडा एक्चुअली है क्या। तो जीपीयू हमारे पास ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको हम कई कैलकुलेशन को एक टाइम पे करने के लिए यूज़ करते हैं। अब बात ये है कि सीपीयू भी तो कैलकुलेशन कर रहा था ना, तो सीपीयू के होते हुए हमें जीपीयू की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो सीपीयू जो था वो एक टाइम पे कम इंस्ट्रक्शंस को कर रहा था और जीपीयू जो है वो 1000 ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक टाइम पे रन कर सकता है। अब हम इसका सिनेरियो चेक करते हैं कि एक्चुअली जीपीयू और क्यूडा के कॉन्सेप्ट को किस तरह से अपने माइंड में फ़िक्स किया जा सकता है। और जो क्यूडा है ना, वो भी 1000 ऑफ थ्रेड्स को एक टाइम पे एग्जीक्यूट करवाता है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि वो 1000 ऑफ थ्रेड्स को एक टाइम पे एग्जीक्यूट कैसे कराता है। अच्छा, मान लो कि हमारे पास 512 स्टूडेंट्स जो है ना उनका पेपर होना है। अब यहाँ पे ये जो सीपीयू है ना, जो सीपीयू है वो जी प्रिंसिपल है, वो बोलता है कि हमारे जो है ना स्कूल में या कॉलेज में हमारे 512 जो स्टूडेंट्स हैं ना इनका पेपर होगा। अब सीपीयू ने ये बता दिया 512 स्टूडेंट्स का पेपर होगा, बट ये जो सीपीयू है ये कभी भी पेपर नहीं ले सकता। क्योंकि सीपीयू एक टाइम पे ज़्यादा टास्क को डन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे 512 स्टूडेंट्स हैं ना, तो यहाँ पे 512 ही थ्रेड यूज़ किए जा रहे हैं। अब जो फर्स्ट स्टूडेंट है ना उसके लिए थ्रेड नंबर 1 है, जो सेकंड स्टूडेंट है उसके लिए थ्रेड नंबर 2 है। इस तरह हम 512 थ्रेड्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे 512 थ्रेड्स क्यों यूज़ हो रहे हैं? क्योंकि हर थ्रेड ने अपना टास्क परफॉर्म करना है, तो हर टास्क को परफॉर्म इंडिपेंडेंटली करने के लिए हमने अलग अलग थ्रेड यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे 512 थ्रेड सीपीयू कभी भी एक टाइम पे जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अब हमें पड़ी है ज़रूरत क्यूडा की, क्योंकि क्यूडा करता है मल्टीपल टास्क को एक टाइम पे रन। तो क्यूडा के पास आएंगे ये 512 स्टूडेंट्स का जो है वो रिकॉर्ड कि इन बच्चों ने जो है ना वो पेपर देना है। ठीक है, अब ये जो 512 बच्चों का पेपर है ना, इनको कौन बताएगा कि आपने पेपर में ये क्वेश्चन करना है, कैसे करना है? वो बताएगा कर्नल। तो कर्नल इंस्ट्रक्शंस देता है। इन शॉर्ट के हर स्टूडेंट के पास जो पेपर आता है जिसको उसने सॉल्व करना होता है वो करता है कर्नल जनरेट। इन शॉर्ट के जो इंस्ट्रक्शंस 512 थ्रेड्स को मिलनी है वो कर्नल देगा। अब कर्नल ने क्या कर दी, इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब हर थ्रेड ने वो जो इंस्ट्रक्शंस जो कर्नल ने दी उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस थी उन्होंने फॉलो किया। अब यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट आता है वो ये है कि क्या 512 स्टूडेंट्स को क्यूडा डायरेक्टली से ही उनका पेपर वगैरह करवाना शुरू कर देगा, 512 थ्रेड्स को डायरेक्टली हैंडल करना शुरू कर देगा। तो आप याद करो कि एग्ज़ाम में जब आप जाते हो तो वहाँ पे मल्टीपल क्लासरूम्स बने होते हैं और हर क्लासरूम में फ़िक्स्ड जो है वो स्टूडेंट्स बैठाए गए होते हैं। तो अब ये 512 हैं, तो हमने क्या करना है, हर क्लास में 32 स्टूडेंट्स को बिठाना है। हर क्लास में 32 स्टूडेंट्स को बिठाएंगे। क्यूडा क्या करेगा, 32 स्टूडेंट्स को हर क्लास में बिठा देगा। तो टोटल हमारे पास 16 क्लासेस बनेंगी। अब ये जो हमारे पास 16 क्लासेस बनेंगी इनको हम कहेंगे वार्प। क्या बोलेंगे इनको? वार्प। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा लगा होगा। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास 16 वार्प्स बनी है ना, इसको हम कंबाइनली बोलेंगे ये मेरे पास क्या है, SM है। SM एक्चुअली स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर है कि एक टाइम पे जो हम जो टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे वो सारे के सारे आएंगे SM में। अब क्या होगा कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल जो है वो खुद ब खुद 16 हमारे पास क्लासेस बनी है, वो कभी भी एक सुपरिटेंडेंट या एक इसके ऊपर इन्विजिलेटर नहीं बनेगा। हर क्लास को एक इन्विजिलेटर हैंडल करेगा और 4 क्लासेस का सेक्शंस बन जाएंगे और टोटल हमारे पास 4 SMs बनेंगे, 4 स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स बनेंगे। अब ये कह लो कि जो SM1 है ना, जो हमारे पास SM1 है ये हमारे जो है वो 4 वार्प्स को लेगा। SM1 में हमारे पास 4 आ जाएंगी, फिर अगली 4 जो है वो SM2 में आ जाएंगी, अगले 4 क्लासरूम SM3 में। इस तरह हम एक एरिया के अंदर
हम 4 जो हैं वो बना सकते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल। अब हर एग्ज़ामिनेशन हॉल SM1 है ना, तो इसके अंदर 4 हमारे पास क्लासेस होंगी, इसके भी अंदर 4 क्लासेस होंगी, इसके भी अंदर, तो इक्वली ये डिवाइड कर देगा और एक टाइम पे हम यूँ मल्टीपल जो टास्क हैं उनको डन कर सकते हैं। तो ये जो हॉल है, अभी ये मेन हमारे पास एक कॉलेज है जो क्या कर रहा है, ये चारों के चारों हमारे पास सेंटर्स जो हैं उनको लीड कर रहा है, उनको मैनेज कर रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा एग्ज़ामिनेशन हॉल है ना, ये जो मैंने पूरा का पूरा आपके सामने जो रखा है, ये जो 4 हमने SM बनाए, ये हमें कौन जो है वो मैनेज करके देगा, GPU। तो जितने भी एग्ज़ामिनेशन हॉल हैं जिनमें हम SM क्रिएट करेंगे, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, GPU। तो GPU हमारे पास मल्टीपल टास्क को यूँ परफॉर्म करता है। उम्मीद है मुझे आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो जी समझते हैं क्वेश्चन को। अ GPU हैज़ 10 स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर। 10 स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर मतलब 10 एग्जामिनेशन हॉल है, ईच विद 128 कोर्स, 128। अब हर एग्जामिनेशन हॉल में 128 बच्चे बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब कि टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स बने 1280 स्टूडेंट्स। ऐसे ही आगे, ईच SM कैन एग्जीक्यूट 4 इंस्ट्रक्शंस पर क्लॉक साइकिल। अब क्या है कि हर स्टूडेंट्स को 4 सवाल दिए जाएंगे हर बेल के ऊपर कि आप 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर तो GPU रन करे क्लॉक स्पीड 1.5 गीगाहर्ट्ज़ पे, तो कितनी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो GPU एग्जीक्यूट करेगा 1 पर सेकंड पे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 10 हाल हैं, 128 स्टूडेंट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पास 1280 क्यूडा कोड्स बन जाएंगे। अब कितनी इंस्ट्रक्शंस एक टाइम पे दी जा रही हैं, 1280 स्टूडेंट्स को 4 इंस्ट्रक्शंस एक टाइम पे दी जा रही हैं। इसका मतलब कि 1 क्लॉक साइकिल में उनको 5120 इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी इंस्ट्रक्शंस 1 सेकंड में दी जाएंगी उनको, जो एक्चुअली एग्जामिनर ने पूछा है। तो यहाँ पे अगर गीगा जो है ना उसकी वैल्यू होती है 10 पावर 9, तो 1.5 इंटू 10 पावर 9 कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जितनी एक साइकिल में होंगी, जाहिर सी बात है कि 1.5 से उसको ज़रब दे देंगे, तो उसका जो आंसर है उसमें हमें पता चल जाएगा कि कितनी हर सेकंड में कितनी जो है वो क्लॉक साइकिल एवरी सेकंड जो है इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PDC मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो फ़ौरन देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट है जी, GPU हैज़ 4 स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर, ईच SM हैज़ 128 CUDA कोर्स, कर्नल इज़ लॉन्च विद 512 थ्रेड्स पर ब्लॉक एंड द वार्प साइज इज़ 32 थ्रेड्स। हाउ मैनी वार्प्स आर देयर इन पर SM। अब क्वेश्चन को समझिए तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात उसने क्या कही है कि हमारे पास टोटल है 512 थ्रेड्स। 512 थ्रेड्स का क्या मतलब है, 512 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद है। अब हर जो क्लास है ना, क्लास को हमने बोला था ना एग्जाम्पल में वार्प, तो 32 थ्रेड मिलेंगे तो 32 स्टूडेंट्स की एक क्लास बनेगी। तो ऑब्वियसली आप 512 को 32 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास वार्प जो है वो आ जाएंगे 16। तो इसका आंसर बनेगा 16। तो बहुत ही सिंपल वे से हमने इसको कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे हो। थैंक यू सो मच।